चंदन का हत्या किया गया है, तो फिर निक्की को क्यों छोड़ा गया है? देखा जाएगा तो उसको काट कर को उजड़ जाना, अब इससे बड़ी दुख क्या हो सकता है? बेटे का अर्थी हमारे कंधों पर जाएगा। जितना चंदन दोषी है उतना निक्की भी दोषी है। उस हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के जीरादेई प्रखंड के सिसेहानी गांव में। यह जब प्रेमी का हत्या होता है तो प्रेमिका का हत्या क्यों नहीं होता है? अगर लड़का गलती करता है तो लड़का को सजा मिलता है, और जब लड़की गलती करती है तो लड़की को सजा क्यों नहीं मिल पाता है? चंदन और निक्की के बारे में क्या संबंध रहा है जो कि इतना अब उनके मौत तक ये मामला पहुंच गया और चंदन का हत्या हो गया। तो आइए जानते हैं उनके पिताजी से, चंदन के पिताजी से, कि आखिर मामला क्या क्या रहा है, और उसके बाद विशेष से आपको हम बताएंगे। चाचा, क्या मामला रहे चंदन के और निक्की के बीच में? चंदन और निक्की का एक मामला रहा है कि चंदन का लगा फोन करे लड़की हमारे साथ जगह हमको भाग जाए। तो हम लोग को पता चला तो उसको यहाँ से हटा दिए। वो बम्बे काम कर रहा था लड़का हमारा, और कहीं घर पर मत आओ, लेकिन चला आया। फिर लड़की के घर वालों ने लड़की से फोन करवाया, बुलवा कर, और उसको अपने घर में या बाहर कहीं हत्या करके हमारे ही गाछ। अच्छा, ये घटना कब के हटे? घटना 2-3 दिन हो गया। 2-3 दिन हो गया। कल हम लोग लेकर आए हैं उसका लाश का जलाए हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम में भी गया था? हाँ, पोस्टमार्टम हो गया उसका। अच्छा, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो अभी नहीं आया होगा? अभी नहीं आया। अच्छा, तो जैसे कि आपके कहने के अनुसार कि प्रेम प्रसंग भी था? जी हाँ, दोनों के बीच में कितना दिनों से चल रहा था? साल भर से चल रहा था करीब। साल भर से चल रहा था, हमको मालूम हुआ। मैंने आपको साल भर से पता है कि आपका बेटा उस लड़की से बात करता है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप दोनों का जाति एक है? हाँ, एक ही जाति है। एक ही जाति है। उनका घर कितना दूर है लड़की का या आपके घर से? वही है, उसका घर है। तो जब आप लोग के दोनों परिवारों के बीच में जब पता चल गया कि मेरा लड़का उनके लड़की से बात करता है और उनका लड़की आपके लड़का से बात करता है, तो क्या आप दोनों के बीच में क्या कुछ मनमुटाव तो नहीं था ना, ऐसे आपसी मतभेद को लेकर इस मैटर को? एक मिनट पहले हमारा लड़का आया था, हम उसको डांट फटकार कर गाड़ी घर पर देकर उसको दिए चला गया अपने काम पर। अच्छा, ये लोग पंचायत बटोरा अपने ही परिवार का। अच्छा, एक मुखिया था। अच्छा, मुखिया का क्या नाम है? मनोज माझी। मनोज माझी मुखिया। अच्छा, तो उसमें उनका पिता और उनका लड़का कर रही। अब देखा जाएगा तो उसको काट कर हम उसको आने ही नहीं देते तो आएगा। अच्छा, जैसे कि वीडियो में पत्नी कहले बारी कि शादी तक भी कुछ बात चलत रहा लड़का के बस कहले माताई से लड़का कहले बार बार मैं फोन करके हम लेके भागा, मैं शादी कर मुझे मारता से गाना बजाना करता है। अच्छा, हम भाग हम ले जा, हमें पता नहीं है बाबू कब फोन कैले बस बोलवा के मुआ के टांग दे इतने हम जानते नहीं। पुलिस को बुला के हम अपन जान तू करे बनी FIR करे बनी। चंदन के उम्र कितना रहा? 20 साल। 20 साल में बम्बे में काम करते रहे। कितना दिन पहले आ रहा है? पिछला महीना में 15 तारीख आ रहा आके वही दिन चलियो गए। चलिए, चंदन के भाई जी हैं और इनसे हम पूछेंगे। और हम 3 साल से ऊपर हो गया, यानी कि 3 सालों से ये मैटर चल रहा था, प्रेम प्रसंग। मगर और हम लोग का मालूम हुआ ये जो सावन का मेला था इस बार इसी में मालूम चला, और लड़का लोग भी बोल रहा है कि ज्यादा दिन से बात कर रहा था लोग, मगर हम लोग का मालूम चल रहा कि सामने से जो लफड़ा हुआ फोटो खिंचवाया लोग, तभी हम लोग का मालूम था। चंदन के मोबाइल में फोटो भी लड़की के है? हम मोबाइल में नहीं, ऐसे फोटो फेसबुक पर दूसरा लड़का दिया था, वो साथ में उसका साथी। अच्छा, तो हमको दिया कि लो उसका फोटो हमारे पास है। फिर ये मामला आगे तक कहाँ तक पहुँचा था? पंचायत हुआ। शादी का भी मैटर कुछ बात चला था? शादी के बाद हम लोग तो नहीं किए थे। अच्छा, पापा बोले थे कि कुछ भी कर तुम घर पे मत आओ। अच्छा, घर पे मत आओ, तुम कुछ भी जाओ, बाहर के जाओ, घर पे मत आओ। यानी शादी वगैरह के कोनो माने की बात उतना नहीं रहे? शादी करके ना, पापा बोले बस कि तू कमाए जो घर मत आओ, बस डर है वो लोग के डर ना बोला। यानी कि
आपको बता दें कि यहाँ पे ये चंदन के भाई जी हैं और ये बता रहे हैं कि इनको सावन में पता चला कि इनका भाई किसी दूसरे लड़की से यानी कि निकी से प्रेम करता था और वो भी चंदन के मित्र के माध्यम से पता चला। और ये प्रेम प्रसंग 3 वर्षों से चल रहा था छुप छुप के। अब गलियों में ये लोग कहाँ कहाँ मिलते थे, कहाँ कहाँ नहीं मिलते थे। खर्च करवी होती है, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। घर ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे निकी का भी घर यहीं पे नज़दीक में है और चंदन का भी घर यहीं पे है। अगर देखा जाए ये दोनों का जाति एक है। दोनों का जाति जब एक है तो अगर ये दोनों परिवार अगर होशियार होते, बुद्धिजीवी होते तो दोनों को एक बंधन में बांध देते। लेकिन अब देखिए, विनाश से काल विपरीत बुद्धि। जब विनाश से मनुष्य के सर पर छा जाता है तब बुद्धि विपरीत हो जाता है। कुछ ना कुछ अनहोनी करा ही देता है कि दोनों को शादी के लोग करा देता। ऐसा नौबत नहीं आ पाता। ठीक, जब एक ही कास्ट का है, एक ही जाति का है, एक ही धर्म का है, आखिर ऐसा क्यों? इतना घिनौना क्यों व्यवहार किया गया? वो भी चंदन को रास्ते से हटा दिया गया। प्रेमियों की हत्या लगातार हो रही है। लगभग में 3 से 4 महीने के अंदर में लगभग 4 से 5 प्रेमी की हत्या हो चुकी है। 4 से 5 प्रेमी की हत्या हो चुकी है। और आखिर जब गलती, ताली एक हाथे नहीं बजता है, ताली एक हाथे नहीं बजता है, ताली दोनों हाथे बजता है। किया गया तो फिर निक्की को क्यों छोड़ा गया है? जितना चंदन दोषी है उतना निक्की भी दोषी है। उससे अधिक कहीं गुनाहगार हैं उसके घर वाले, और चंदन से भी ज्यादा गुनाहगार हैं इनके घर वाले। सब कुछ जानते हुए भी ये लोग उसके फैमिली से नहीं बात किए और वो लोग भी इनके फैमिली से नहीं बात किए। अगर कर लिए होते ये दोनों, अगर फैमिली अगर दोनों मिलकर, तो शायद ये काम आगे में बढ़ सकता था और ये मौत तक ये बात आगे नहीं बढ़ पाता। चंदन की जब हत्या भइल तो रउआ पता चलो? हाँ, ये तो बात चला, ये बात चला। माने कि कब रउआ पता चला? वो जब इसका भाई बोला, फोन किया है यहाँ पर, तब। प्रशासन अभी तक रउआ के का सहयोग कैले बा? शासन अभी तक हमें दिमागी पर नहीं आया। प्रशासन रउआ द्वार पर भी नहीं किया अभी तक ले? लाश खाली बस लाश ले गया, उसके बाद नहीं आया। अच्छा, FIR वगैरह भइल बा? कुछ मिलल बा? स्लिप वगैरह मिलल बा? अभी ना, कागज आज मिलेगा, आज बोला है। आज जनप्रतिनिधि लोग, नेता, मुखिया नहीं केहू नहीं किया अभी तक ना, ले? कोई नहीं गया। ई कौन विधानसभा है? विधानसभा जीरा देवी विधानसभा। विधायक कौन है? विधायक है अमरजीत कुशवाहा। अमरजीत कुशवाहा। हाँ। मुखिया? मुखिया मनोज कुमार। मनोज कुमार, पूरा नाम बताइए। मनोज कुमार माझी। अभी तक कल से आज तक अभी एक बार भी वो फोन करके भी नहीं पूछे हैं कि क्या आप लोग के आए थे वहाँ पे, जहाँ लाश जल रहा था वहाँ पे आए थे। अच्छा, उसके बाद से कुछ नहीं पूछे? अभी नहीं आए थे। वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बात करने वाले नेता और जनप्रतिनिधियों केवल वोट के लिए यहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी बात फेंक देते हैं कि अब हम क्या बताएं। जब जीत जाते हैं तब जनता को यह पूछने तक नहीं आ पाते हैं कि आप जी रहे हैं या मर रहे हैं, क्या आप गड्ढे में गिर रहे हैं, क्या आपके ऊपर क्या दुख का पहाड़ टूटा हुआ है। ये कभी नहीं पूछने के लिए आ पाते हैं। यहाँ के मुखिया तक भी अभी कल लाश जहाँ पे मिला था वहाँ पे थे, लेकिन उसके बाद अभी तक पूछने के लिए उसके बाद पूछने के लिए भी नहीं आए हुए हैं कि आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को प्रशासन कैसा मदद कर रही है, कैसा मदद नहीं कर रही है। ये भी हमारे विधायकगण को लगता है कि वो पटना में होंगे, इसलिए कि जीतला के बाद तो सब कोई पटना में रहता है भैया। लोकल में कोई नहीं रह पाता है, इसलिए कि अब उतना सुख चैन का जिंदगी अब कहाँ मिलेगा। हर जाने के बाद ना मिलेगा सुख चैन का जिंदगी। लेकिन अभी तक बता देते हैं कि एसपी साहब, सिवान के एसपी साहब, आपके क्षेत्र में इतना क्राइम क्यों हो रहा है? आपके क्षेत्र में इतना क्राइम क्यों हो रहा है? आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? क्या आपके क्षेत्र में, चाहे बिहार के कोई भी कोना हो, अपराधी अपराध करके कहीं भी चला जाए, चाहे कितना ही बड़ा क्राइम कर ले, लेकिन उसको सजा नहीं हो सकता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि प्रशासन के मिली भगत से अपराधी छूट जाता है। अब बहुत बड़ क्रिमिनल वो लोग नहीं पकड़ पाते हैं। छोटा छोटा डेढ़वा पोठिया जो होता है ना क्रिमिनल, माने कि पॉकेट मार, उसी को सब पकड़ पाता है, लेकिन बड़े क्रिमिनल को कभी नहीं पकड़ पाता है। एक बार थोड़ा सा देखिएगा इस घर के जो कि चंदन के पिताजी हैं, इनको भी देखिएगा ये कैसे एक पुत्र के वियोग में अभी हैं। ये
जब जवान बेटा जब किसी का जब घर से दूर हो जाता है, यानी कि जब हत्या हो जाता है किसी का जवान बेटे का, तो क्या कर सकता है वो? ये कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि हमारे बेटे का अर्थी हमारे कंधों पर जाएगा। ये तो सोचे होंगे कि हमारा अर्थी हमारे बेटे के कंधों पर जाएगा, लेकिन एकदम विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। यही है कि आज अपने बेटे को, मौत को वियोग में यानी कि सदमे में पड़े हुए हैं और अभी तक जनप्रतिनिधि और प्रशासन इनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है।